नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे के पहले लेक्चर 1 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या कहे हम पाचन तंत्र के बेसिक इंट्रोडक्शंस और उनके एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स और कुछ एसेसरी ऑर्गन्स उसके बारे में हमने जाना था। और उसमें हमने क्या कि एलिमेंट्री कैनाल का एक फर्स्ट ऑर्गन्स जो हमने माउथ और बक्कल कैविटी को क्या कवर किया था, तो उसमें हमारा एक पॉइंट रह गया था माउथ का सलाइवरी ग्लैंड, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद हम फेरिंग्स और इसोफेगस के बारे में जानेंगे, जो अदर जो ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है जी। तो हमने पिछली वीडियो में माउथ के हमने बात की थी कि माउथ के इंट्रोडक्शंस के बारे में जाना था, उसके बाद उसके ऑर्गन्स है, लिप्स, चिक्स, टीथ, तो सभी जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो प्रोसेस के अंदर, तो उन सभी के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड भी क्या है, पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स का, ठीक है जी। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, ये ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, ठीक है जी। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, प्रोड्यूस सलाइवा एंड एम्पटी इनटू योर माउथ थ्रू डक्ट्स और स्मॉल ओपनिंग्स। They lubricate your mouth and throat and aid in swallowing and digestion and help shields your teeth from cavity causing bacteria। तो सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम रहता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड जब हमारा फूड हम माउथ के अंदर लेते हैं, तो उस समय पर क्या है, जो सलाइवरी ग्लैंड क्या है, वो सलाइवा सीक्रेट करती है, कि मुँह के सीक्रेट करते हैं, जो कि हमारे फूड के साथ मिलकर उसको मॉइस्ट करने का काम करता है, ठीक है जी। उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है। और वो क्या है, हमारी जो फूड है उसको क्या है, स्वेलो करने में भी क्या है, और डाइजेशन कराने में भी क्या है, हेल्पफुल रहता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो हमारे टिथ होते हैं उनका एक शील्ड की तरह काम करता है, उनका मतलब जो बैक्टीरिया है उनसे क्या है, प्रिवेंट करने का ये काम करता है, ठीक है जी। तो मेजर क्या है, अगर हम बात करें पार्ट के, तो 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। अगर हम बात करें हमारे माउथ के अंदर, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी पैराटॉइड ग्लैंड्स। तो पैराटॉइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट जो ग्लैंड है। अगर हम बात करें इन तीनों के अंदर, हमने बात की कि 3 ग्लैंड होती है सलाइवरी की, तो उन तीनों में पैराटॉइड ग्लैंड क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि पिरामिडल शेप की रहती है, ठीक है जी। जो क्या है, हमारे जो कान है उसके सामने जो प्रेजेंट रहती है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, इधर जो पीछे बैक साइड में जो आप इधर लिखा पैराटॉइड ग्लैंड्स, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या पैराटॉइड ग्लैंड है, जो कि हमारे ईयर्स जो कान है उसके आगे की तरफ क्या है, ये प्रेजेंट रहती है। और उसके सामने जब आप एक ये पूरा पाइप की तरह जब आप देख रहे हो, जो कि हमारे टिथ के एरिया में जो ओपन हो रहा है, तो ये क्या डक्ट होती है, जहाँ से हमारा क्या है, जो सलाइवा होता है वो पास होता है हमारे माउथ के अंदर, ठीक है जी। तो पैराटॉइड ग्लैंड क्या है, पैरामिडल शेप ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है इन तीनों ग्लैंड में से, ठीक है जी। प्रेजेंट की अगर हम बात करें, योर पैराटॉइड ग्लैंड आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर ईयर्स। हर एक ग्लैंड के अंदर क्या 1 पैराटॉइड डक्ट होती है एंड स्टिंसन डक्ट, जो ओपन होती है इनसाइड द थिक नियर द सेकंड मोलर्स, ठीक है जी। तो हमारे कितनी है, 2 पैराटॉइड ग्लैंड हो जाती प्रेजेंट रहती है, जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 2 पैराटॉइड ग्लैंड क्या प्रेजेंट रहती है। हर एक ग्लैंड के अंदर क्या जो डक्ट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है जी। और डक्ट की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, बट जो सेकंड मोलर, जो हमने टिथ की हमने बात की थी कि इंसिजर्स, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, तो हमारा जो मोलर जो लास्ट वाले जो टिथ होते हैं, जिनको हम जाड़ हम बोलते हैं, तो उस एरिया में क्या है, इसकी जो ओपनिंग होती है डक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है जी। तो सलाइवा क्या है, जो प्रोड्यूस बाय योर पैराटॉइड ग्लैंड्स, जिसके अंदर क्या है, वाटर, साल्ट और पेटाइलिन्स प्रेजेंट रहता है। एंटर योर माउथ फ्रॉम स्मॉल डक्ट न्यूर योर अपर मोलर, जो कि हमारे जो अपर मोलर के पास जो हमारा पैराटॉइड डक्ट, जो स्टिंसन डक्ट थी, वहाँ से क्या है, हमारे वो माउथ के अंदर क्या है, एंटर करता है पैराटॉइड ग्लैंड से, ठीक है जी। तो ये तो हमारा पैराटॉइड ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, 2 रहती है, जो दोनों साइड जो हमारे बोथ साइड ऑफ फेस जो प्रेजेंट रहती है, जो कि हमारे कहाँ पर जो मैंडिबल्स है, जो बोन है, जो सबसे नीचे वाली जो बोन जब हम बोलते हैं, तो हमारा जो नीचे वाला जो एरिया है, क्या हमारी पूरी मैंडिबल बोन है, जो कि मूवमेंट बोन होती है, ठीक है जी। तो दिस ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ फेस, दिस इज वन और इस साइड अंडर द मैंडिबल और लोअर जबड़े की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर हमारे का सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। इन साइज़ की अगर हम बात करें तो जो पैराटॉइड जो ग्लैंड की हमने बात की, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, उससे क्या इसका हाफ साइज का इसका रहता है, ठीक है जी। एंड सबमैंडिबुलर डक्ट्स फ्रॉम द ग्लैंड ओपन बोथ साइड ऑफ द फेनुलम ऑफ द टंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ माउथ। जो हमारा माउथ की फ्लोर की अगर हम बात करें, जो हमारा टंग है, जो हमारी जीभ है, अगर हम जीभ को अपना ऊपर अंदर की तरफ लेते हैं,
तो उसके बीच में एक लाइनिंग से आपको दिखेगी नीचे की तरफ, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं, ठीक है जी। तो वहीं पर क्या हमारा जो सबमैंडिबुलर डक्ट है, उसके ग्लैंड के जो ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, उनके जो डक्ट की ओपनिंग क्या, हमारा जो फ्रेनुलम जो एरिया है टंग का नीचे, तो वहाँ पर क्या इनकी ओपनिंग होती है, ठीक है जी। वैसे हमारा क्या जो सलाइवा क्या है हमारा जो पास आउट होता है, हम बात करें एंटर करता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है, जो हमारे टंग के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट रहती है, ठीक है जी, दोनों साइड में। और ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है इन तीनों ग्लैंड में, ठीक है जी। दे हैव मैनी स्मॉल डक्ट विद पियर्सेस द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड पोर्स अवॉइड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ थ्रू स्मॉल होल। जो इसका जो सिक्रेशंस है वो मुकेश का अगर हम बात करें तो सलाइवा का, वो विस्कस होता है अदर ग्लैंड से, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है जो 3 मेजर जो ग्लैंड थी, अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से। अब बात आती है कि सलाइवा का सिक्रेशन, और सलाइवा के अंदर हमारे क्या क्या जो कंटेन रहता है, ठीक है जी। तो सलाइवा सिक्रेशंस क्या है, ओकर होता है जो रिफ्लेक्स एक्शन एंड कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस। तो सलाइवा का जो सिक्रेशन है वो कंट्रोल हमारा कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जब भी जो हमारा फूड के जो एंटर होता है माउथ के अंदर, एंड जब वैन फूड इज फेल्ट बाय सीइंग और टेस्टिंग इट एंड सलाइवा स्टार्ट टू बी सिक्रेटेड। मतलब जैसे ही हमारा फूड हमारे अंदर आता तो उसी तरह से जो रिफ्लेक्स एक्शन जो क्लोज होता है, जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेजेस जो होते हैं, तो उससे क्या है वो फिर हमारा क्या जो सलाइवा क्या वो सिक्रेट होता है। सलाइवा का जो स्लाइटली क्या एसिडिक पीएच होता है अबाउट, अगर हम बात करें तो 1 to 5 kg पर डे लीटर सलाइवा इज प्रोड्यूस। फंक्शंस की हमने बात ही की थी। सलाइवा मेक फूड मॉइस्ट, उसको नमी बनाता है, उसको लुब्रिकेट करता है। दूसरा हेल्प इन चीविंग से स्वेलविंग एंड स्टार्ट द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ फूड। और दूसरा क्या है जो सलाइवा क्या है हमारा जो डाइजेशन जो प्रोसेस है फूड की, उसको क्या वो स्टार्ट करता है। हमने बात की थी माउथ के अंदर हमारी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमारा जो फूड जैसे हम माउथ के अंदर लेते हैं, उसको चबाते हैं, उसके साथ हमारा जब सलाइवा जो मिक्स होता है, तो वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर हमारे फूड के जो इंटरनल जो सब्सटेंस थे वो क्या उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करें सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट हम बात करें 99% क्या वाटर रहता है, जो एक्ट एज ए सोलवेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है जी। उसके अलावा प्रोटीन्स म्यूसिन्स जो प्रेजेंट रहता है, जो कि मेकअप म्यूकस फॉर्मेशंस। उसके अलावा क्लोराइड जो स्लाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करता है। स्लाइवरी अमाइलेज क्या होता है, पेटाइलिन्स, जो कि क्या हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। दूसरा लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो एक एंजाइम है जो कि जो भी बैक्टीरिया प्रिवेंट हो है उनको प्रिवेंट करने का काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है जो बैक्टीरिया हार्मफुल्स। दूसरा अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट की, अगर हम बात करें तो कि सलाइवा के पीएच के लेवल को मेंटेन रखने का ये क्या है काम करता है, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फेरिंग्स। तो यहाँ पर हमारा क्या माउथ जो फर्स्ट जो पार्ट था वो हमारा क्या कंप्लीट हो गया। उसमें हमने टीथ, टंग्स और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमने जान लिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा आता है फेरिंग्स, कि जो भी फूड हमारा माउथ के अंदर आया था उसमें हमने चबाया जो सलाइवा मिक्स हुआ, फिर वो हमारे फेरिंग्स के थ्रू क्या हमारे आगे जो ऑर्गन्स में क्या वो जाता है। तो फेरिंग्स को क्या हम बोलते हैं, आल्सो नोन एज ए थ्रोट भी हम फेरिंग्स को बोल सकते हैं, जो कि एक मस्कुलर ट्यूब है हम बात करें, ठीक है जी। इन द नेक जो हमारी गर्दन है वहाँ पर, और की पार्ट क्या है इसका रिस्पिरेटिव और डाइजेस्टिव, जो कि हमारे क्या दोनों फंक्शंस में क्या वर्क करते हैं, एक रिस्पिरेशन में और दूसरा क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में और श्वसन तंत्र में, ठीक है जी। तो फेरिंग्स क्या है हमारा पार्ट ऑफ द थ्रोट जो बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी, जो हमारी नाक है, जो हमारा माउथ है, उसका जो बैक साइड्स क्या है हमारे जो फेरिंग्स क्या प्रेजेंट रहते हैं, और कहाँ तक रहते हैं, जो इसोफेगस है हमारी जो फूड पाइप है उससे ऊपर और ट्रैकिया से ऊपर, ठीक है जी। तो योर फेरिंग्स क्या है हमारा एक मल्टीटास्किंग मस्कुलर फनल्स है जो हेल्प करती है ब्रीथ में, और दूसरा क्या जो भी फूड्स है जो लिक्विड है उसको डायरेक्टली हमारे क्या है इंटरनल जो ऑर्गन्स तक पहुंचाने का जो है काम करती है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, फंक्शंस तो वही हो गया सबसे पहला कि रूट एयर कम इन यूर नोज एंड माउथ डाउन टू यूर लैरिंग्स वॉइस बॉक्स। तो फेरिंग्स क्या जो भी हमारी नाक से हमारी जो एयर्स आती है या माउथ से आती है उसको क्या हमारे जो ट्रैकिया जो वॉइस बॉक्स है उसमें पहुँचाने का काम करता है, ठीक है जी। एंड विच इन टर्न मूव एयर टू यूर ट्रैकिया, दूसरा क्या जो ट्रैकिया है लंग से जो एयर है उसको भी क्या है बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा फंक्शन आता है इसका फूड का, डाइजेशन का। तो दूसरा क्या हमारा जो फूड है उसको डिलीवर करने का काम करता है, तो फूड हो गया लिक्विड का, कहाँ पर हमारे इसोफेगस जो फूड पाइप है उसके अंदर, ठीक है जी। एंड विच सैम डैम टू योर स्टोमक, ठीक है जी। तो फेरिंग्स हेल्प टू मेक श्योर पार्टिकल फूड एंड लिक्विड डोंट टम्पल इनटू ट्रैकिया एंड यूर लंग्स। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स के पार्ट की। तो 3 मेजर पार्ट जो फेरिंग्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला नेजोफेरिंग्स क्या होंगे, जो कि हमारे नोज़ है जो नाक है उसके बैक साइड जो प्रेजेंट रहेंगे वो नेजो हो गए, जो माउथ के हमारे पीछे पर जो हमारे क्या हो गए
ओरोफेरिक्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो मेजर क्या 3 पार्ट है हमारा फेरिक्स के। सबसे पहले नेजोफेरिक्स की अगर हम बात करें तो टॉप ऑफ योर थ्रोट, सबसे ऊपर जो हमारा आता है नेजोफेरिक्स आता है, जो कि हमारे नोज के द्वारा कनेक्ट रहता है, जो रिस्पिरेशन सिस्टम में हमारा हेल्प करता है। ओरो की अगर हम बात करें जो मिडल हमारे थ्रोट में प्रेजेंट रहता है, जो कंटेन योर टॉन्सिल्स एट द बेस ऑफ योर टंग, जहाँ पर हमारे टॉन्सिल्स जो प्रेजेंट है तो उसके जस्ट बैक साइड हमारा प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारे ओरल कैविटी को कनेक्ट करने का काम करता है, जो कनेक्ट योर ओरल कैविटी। ठीक है, जो ओरल कैविटी से कनेक्ट रहता है। एयर फूड्स एंड फ्लूइड ऑल पास थ्रू योर ओरोफेरिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोफेरिक्स। तो हाइपोफेरिक्स की अगर हम बात करें जो बॉटम ऑफ लास्ट जो पार्ट हमारा वो हाइपोफेरिक्स आता है, जो रेगुलेट करता है हमारे फूड मूव टू, जो कि हमारा जो फूड आया है ओरोफेरिक्स से उसको क्या हमारे इसोफेगस में मूव कराने का ये काम करता है। ठीक है जी। तो दूसरा क्या जो भी एयर है जो उसको भी क्या है हमारे लंग्स के अंदर मूव कराने का ये काम करता है। उसके बाद लास्ट अगर हम बात करें जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो हमारा इसोफेगस। ठीक है जी। माउथ के बारे में बात कर ली, उसके बाद हमने फेरिक्स की बात कर ली, फेरिक्स के पार्ट के बारे में बात कर ली। तो जो इसके अंदर जो हमारा फूड आया वो हमारा कहाँ पर जाएगा, इसोफेगस के अंदर जाएगा, जो कि इसको हम बोलते हैं फूड पाइप भी हम बोलते हैं, जो कि हमारे फेरिक्स के लास्ट हाइपोफेरिक्स पोर्शन से स्टार्ट होती है और हमारे जो स्टोमक के शुरुआत जो पोर्शन है वहाँ पर तक प्रेजेंट रहती है। तो इसोफेगस की अगर हम बात करें या फूड पाइप की अगर हम बात करें तो एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है, हम इसको होलो मस्कुलर ट्यूब भी बोल सकते हैं, जो कि अबाउट 25 सेंटीमीटर या 10 इंचज़ लॉन्ग रहती है, 2 सेंटीमीटर वाइड रहती है। पोजीशंस की अगर हम बात करें वी स्टार्ट फ्रॉम द फेरिक्स बिहाइंड द माउथ एंड एट द एंड ऑफ इसोफेगस इन द स्टोमक। ठीक है, तो हमारे माउथ के अंदर जो ओरोफेरिक्स है वहाँ से क्या अगर हम बात करें जो फेरिक्स का जो बिहाइंड वहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाती है और एंड कहाँ पर होती है हमारे क्या है स्टोमक के जो पार्ट है, जो शुरुआती पार्ट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टोमक का, वहाँ पर क्या है एंड हो जाती है। तो दूसरा अगर हम बात करें एट द टॉप ऑफ इसोफेगस एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज, जो हमारे टॉप ऑफ टिश्यू जैसे हमारा जो फेरिक्स जब खत्म होता है और जब हमारी एपिग्लोटिस जो जो इसोफेगस हमारी स्टार्ट होती है तो उसी इसोफेगस के ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है जी। जो क्या करता है विच क्लोज अप ड्यूरिंग स्वेलविंग टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विड पाइप, जो कि क्या है जो भी हम जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो भी खाना हमारे जो फेरिक्स से होता है इसोफेगस में जाता है उसको क्या हमारा जो फूड पाइप जो ट्रैकिया है उसके अंदर उसको क्या है जाने से क्या है रोकने का ये काम करता है। प्रोसेस की अगर हम बात करें टेक ओनली 7 सेकंड फॉर द फूड पास थ्रू द इसोफेगस एंड दिस प्रोसेस नो डाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग टीन टाइम। ठीक है जी। तो इस प्रोसेस के अंदर जब हमारा फेरिक्स से जब हमारा फूड स्टोमक के अंदर जा रहा होता है तो उस बीच क्या हमारी कोई डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ क्या है उसको मूवमेंट कराने का काम, जो फूड है उसको पहुँचाने का ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। द chewed food is pushed through the esophagus to the abdomen by the contraction of these muscles। तो जो भी जो फूड है जो चबाकर जो हमारा फेरिक्स इसोफेगस में जाएगा तो इसोफेगस के अंदर क्या है जो हम बात करेंगे आगे लेयर्स की अगर हम बात करें जो मस्कुलर जो लेयर्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा क्या है वो च्यूड फूड क्या है हमारा क्या है जो स्टोमक के अंदर क्या है जाता है, जो हमारी मसल्स है तो कॉन्टैक्ट होती है फिर रिलैक्स, तो उसके द्वारा क्या हमारा जाके धकेलती है उस फूड का हमारे स्टोमक के अंदर। उसके बाद लेयर की अगर हम बात करें जो हमने बात की जो मस्कुलर जो लेयर्स होती हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसोफेगस एज ए 4 लेयर, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो मसल सब मुकोशा एंड एडमेंटिटिया। ठीक है जी। तो सबसे पहले मुकोशा की अगर हम बात करें तो मुकोशा क्या है सबसे इनर लेयर होती है हमारी इसोफेगस की। ठीक है जी। दैट हेल्प फूड पास स्मूथली इनटू द स्टोमक। दूसरा आता है हमारा सब मुकोशा। तो सब मुकोशा क्या है द कंटेन ग्लैंड प्रोड्यूस मुकस टू कीप द इसोफेगस मोइस्ट। ठीक है जी। उसके बाद आता है मस्कुलरिस आता है तो मसल्स लेयर की अगर हम बात करें जो कि पुश करने का काम करते हैं फूड डाउन इनटू द स्टोमक। उसके बाद सबसे बाहर की जो लेयर आती है एडवेंटिटिया, जो आउटर लेयर जो क्या है जो हमारे इसोफेगस को जो अटैच करते हैं नियर बाय जो हमारे बॉडी के जो अदर पार्ट्स उनके साथ अटैच करने का ये क्या है काम करते हैं। फंक्शंस की हमने बात कर ली थी, प्राइमरी फंक्शन क्या इसोफेगस का कि फूड को कैरी करना, जो भी फूड या लिक्विड है उसको हमारे माउथ से स्टोमक तक पहुँचाना, ये हमारा क्या है इसोफेगस का क्या है काम रहता है। ठीक है जी। अब हम बात करें कि इसोफेगस कैसे वर्क करती है, जो हमने बात करी कि जो फूड है उसको कैसे क्या पहुंचाने का काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एट द ओपनिंग ऑफ योर इसोफेगस, जो हमारे फेरिक्स का लास्ट पार्ट था वो फेरिक्स था वहाँ पर जो ओपनिंग होती है ठीक है जी इसोफेगस की, तो उसको क्या बोलेंगे अपर इसोफेगस बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या एक रिंग शेप मसल्स रहते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपर इसोफेगस स्पिंस्टर मसल्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो एट द ओपनिंग ऑफ योर अपर इसोफेगस देयर रिंग शेप मसल्स आर द अपर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है जी। तो यूर अपर इसोफेजियल स्पिंचर सेंस व्हेन फूड और लिक्विड इज कमर टुवर्ड इट। जब हमारा फूड जो फेरिंग्स से जब इसोफेगस के पास आ रहा होता है तो हमारा जो स्पिंचर जो मसल्स है जो रिंग शेप जो मसल्स है वो क्या सेंस कर लेते हैं कि जो फूड और लिक्विड जो भी कमिंग हमारा आ रहा है, तो वो जो सिग्नल हमें मिलता है तो उससे क्या जो स्पिंटर मसल्स रिलैक्स हो जाती है ओपन हो जाती है, जिससे कि क्या जो फेरिंग्स से जो हमारा फूड क्या है वो हमारे इसोफेगस के अंदर क्या है
एंटर हो जाता है। और जब हमारा कोई भी फूड है, जब हम खाना नहीं खा रहे तो उस टाइम क्या हमारे जो ये स्फिंक्टर मसल्स है, अपर इसोफेगस जो मसल्स है वो क्या क्लोज रहती है, ठीक है जी। व्हेन देयर नो फूड और लिक्विड इन द साइट इट इज ए क्लोज। इतना बात समझ में आ गई कि जो हमारा जो सबसे अपर इसोफेगस का जो ओपनिंग पार्ट है, जहाँ पर ओपन होती है जो हमारे फेरिंग्स के लास्ट पार्ट पर, तो जब हमारा फूड माउथ से होता हुआ फेरिंग्स से हमारा जब इसोफेगस के पास आता है तो वहाँ पर क्या है, हमारी सबसे ऊपर क्या है, इस अपर इसोफेगस स्फिंक्टर एक रिंग शेप जो मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि जो फूड या लिक्विड कमिंग आ रहा है उसको सेंस करती है, उसको सिग्नल को रिलैक्स कर डिटेक्ट करती है। और वो जो मसल्स है, जो स्फिंक्टर जो मसल्स होती है वो क्या है, ओपन हो जाती है, और जिससे कि हमारा फूड क्या है इसोफेगस के अंदर एंटर हो जाता है। जब हमारा फूड एंटर हो जाता है तो उसके बाद फिर से क्या है, हमारे जो मसल्स है वो क्लोज हो जाते हैं, जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे अगर हम बात करें ऑन इनसाइड यूरेटर, जब हमारा फूड इनसाइड इसोफेगस के अंदर आ गया तो वे वो मस्कुलर कंस्ट्रक्शन, जिसको क्या बोलते हैं पेरिस्टलेसिस मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है जी। जो हमारा इसोफेगस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा जो मस्कुलर लेयर्स के द्वारा, जो कि पुश करेगी उसको हमारे स्टोमक के अंदर, तो वो क्या हमारा पेरिस्टलेसिस क्या है, मूवमेंट कहलाता है, ठीक है जी। तो वंस इनसाइड योर इसोफेगस वे वो मस्कुलर कंट्रैक्शंस पुश्ड फूड डाउनवर्ड, तो उसको क्या है नीचे की ओर धकेलने का काम करती है। उसके बाद हम बात करें इसोफेगस के लास्ट पार्ट की, अगर हम बात करें जहाँ पर हमारा जो स्टोमक के जो ओपनिंग पार्ट है वहाँ पर जो पार्ट अटैच होगा इसोफेगस का, तो उस ओपनिंग को क्या हम लीवर इसोफेगस भी बोलते हैं। वहाँ पर भी हमारे क्या रिंग शेप क्या मसल्स बोलते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर क्या हम उसको बोल देते हैं। जबकि जो हमारा फूड है अपर स्फिंक्टर से लोअर स्फिंक्टर की तरफ आ रहा होता है, तो वो जो हमारा लोअर स्फिंक्टर है वो इसको डिटेक्ट करती है सेंस को, और वो क्या है ओपन हो जाती है, ठीक है जी। और ओपन होने के बाद जो फूड है वो हमारा क्या स्टोमक के अंदर चला जाता है। स्टोमक के अंदर जाने के बाद क्या फूड से फिर से क्या हमारे वो जो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर मसल्स क्या है बंद हो जाती है, ठीक है जी। तो मेजरली एक काम क्या है, जो हमारे स्टोमक के अंदर जो भी एसिड्स होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, तो वो क्या है हमारे जो इसोफेगस के अंदर ऊपर ना आ सके, तो उससे भी क्या है इसको प्रिवेंट करने का ये काम करती है, ठीक है जी। इट सेंस व्हेन फूड एंड लिक्विड आर कमिंग, इट रिलैक्स एंड लेट द फूड पास थ्रू योर स्टोमक। व्हेन नो फूड इज और नो लिक्विड इज कमिंग इट्स वे, इट इज यूजुअली स्टे शट टू प्रिवेंट स्टोमक से डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम गेटिंग टू इसोफेगस, ठीक है जी। कई बार आप देखते हो कि सीने में जलन होना, तो वो क्या होता है कि जो हमारा जो स्टोमक के अंदर जो एसिड था, अगर वो उसका फ्लो अगर हम बात करें वो ऊपर की तरफ हमारी इसोफेगस की तरफ चला जाता, तो उसमें क्या हमारे जो सीने में क्या जलन जैसा क्या है वो महसूस होता है, ठीक है जी। तो क्या है उस एसिड्स को हमारे क्या स्टोमक के अंदर आने से प्रिवेंट करते हैं, जो स्फिंक्टर मसल्स, जो लोअर स्फिंक्टर मसल्स की अगर हम बात करें। और दूसरा क्या जो फूड आया उसको हमारे स्टोमक के अंदर क्या ले जाने का काम करती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा यही तक था। आज हमने क्या है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के क्या है दो ऑर्गन्स के बारे में कवर किया, जिसमें हमने एक माउथ का जो बता हुआ था सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा हमने फेरिंग्स और तीसरा हमने इसोफेगस। तो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें हम क्या हम स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो एब्डोमिनल्स एरिया के अंदर हमारे आते हैं, जो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको क्या है हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा एसेसरी ऑर्गन्स रहेगा कि कौन कौन से जो एसेसरी ऑर्गन्स है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि हेल्प करते हैं, जो कि एंजाइम या सलाइवा का जो सिक्रेशन करते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में यही तक था।